स्पॉट आर्लो को अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ एक पेड़ खड़ा था जो मीठी मीठी बेरीज से भर हुआ था। उसे देखते ही आर्लो की आंखें चमक उठती है और उसके चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी फैल जाती है। लेकिन उसी खुशी में वो खतरे को समझ नहीं पाता। ऊपर की डालियां हिलती है और अचानक एक बड़ा सांप फुफकारता हुआ नीचे गिरता है। आर्लो डर से जड़ हो जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। ठीक उसी पल छोटा सा स्पॉट बहादुरी दिखाते हुए सामने आ जाता है। वो अकेले ही उस बड़े सांप को डराकर भगा देता है। आर्लो हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में स्पॉट के लिए रिस्पेक्ट साफ दिखने लगता है। थोड़ी दूर बढ़ते ही लकड़ियों के बीच से एक विशालकाय जानवर बाहर आता है, जिसके बड़े से सींगों पर छोटे छोटे पक्षी बैठे होते हैं। वो गंभीर आवाज में पूछता है, ये बच्चा तुम्हारे साथ कौन है? आर्लो धीरे से कहता है, इसका अभी कोई नाम नहीं है। जानवर मुस्कुराता है और कहता है, अब इसका नाम होगा स्पॉट। स्पॉट पीछे मुड़कर देखता है और हल्की मुस्कान देता है, जैसे पहली बार उसे किसी ने अपनी पहचान दी हो। दोनों नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। आर्लो घास में अपनी पूंछ हिलाता है और अचानक वहाँ से सैकड़ों जुगनू आसमान में उड़ने लगते हैं। उन दोनों के चेहरे पर वो रोशनी पड़ती है और वे खुशी से हंसने लगते हैं। पर यह हंसी कुछ ही पलों में थम जाती है। आर्लो का चेहरा उदास पड़ जाता है। उसे अपने पिता की याद आ जाती है। वह जमीन पर 5 छोटी लकड़ियां गालता है और बड़ी लकड़ी गिरा देता है, जैसे यह बता रहा हो, हम 5 थे पर अब पापा नहीं रहे। स्पॉट थोड़ा चुप रहता है, फिर वो खुद 3 लकड़ियां लगाता है और 2 बड़ी लकड़ियां गिरा देता है। अकेली छोटी लकड़ी को देखकर उसका चेहरा दुख से झुक जाता है। वो भी अपने माता पिता के खो जाने का दर्द दिखा देता है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनकी आंखें नम होती है, लेकिन दिल एक दूसरे के सहारे हल्का हो जाता है और उसी रात दोनों घास पर साथ लेटकर सो जाते हैं।